बच्चों के दांतों की देखभाल कितना इम्पोर्टेंट है? अलाइनर और ब्रेसेस इज़ अ नेसेसरी ट्रीटमेंट, वो कोई स्थेटिक ट्रीटमेंट नहीं है. कोला इज़ वन ड्रिंक दैट शुड बी आई थिंक बैंड इन इंडिया. आपको पता है दांत ख़राब नहीं होते हैं, गल जाते हैं. एनामल की ना लेयर्स हट जाती है ऊपर से पूरी. 90% ऑफ योर एक्टर एंड एक्ट्रेस हैज़ बीन ईयर्स. देयर आर स्टडीज़ जो प्रूव करती है कि हार्ट अटैक हो सकता है अगर आपके दांत में केरीज है तो. माउथ कैंसर्स आर वेरी कॉमन नाउअडेज, वेरी कॉमन इन इंडिया. आई एम नॉट सेइंग कॉमन, वेरी कॉमन इन इंडिया सैडली. नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है. आज के जो हमारे मेहमान हैं वो डेंटिस्ट हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, डॉक्टर आयशा वारसी. नमस्कार. Hello everyone. Hi, I am Dr. Aisha, as Dinesh introduced me. Thank you so much. बाकी I think आप मुझे conversation में जानोगे, right? So let's go. तो कैसे हैं मैम आप? I am good. काफ़ी सैटरडे को आपने मुझे छुट्टी के दिन उठा के बुला लिया है, तो काफ़ी सोई but I am good. I think we'll have a fun chat today. Okay. And I hope we give something good to the people. आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है मैम? Okay, so my family comes from Gaya, Bihar. Okay. Right, and my dad was a lawyer in Supreme Court of India. Okay. Right, most of my study has been like from a lot of states, but mostly I have studied in Gaya and Delhi. Right, Okay. so mix में बोलूँ तो यहाँ पे ज़्यादा impact है. Right, and मैंने अपना BDS जो है, जो मेरी डेंटिस्ट्री की डिग्री है, वो दिल्ली से करी है, from a college called Indra Prasad Dental College and Hospital. It's in Vaishali, Ghaziabad. Right, and उसके अलावा then I'm just working. So yeah, that's all about my education. डॉक्टर बनना आपके लिए कोई इंस्पिरेशन थी या फिर आपको बनना था? No, I think it is a very good question. So जब से मैं छोटी थी, I had a lot of teeth issues, right? So मैं बहुत चॉकलेट खाती थी. Everybody who is watching this, please avoid chocolates. It is a curse. So but I think हम बचपन में it's just fun for us. और उस वक्त के टाइम पे it was not aware how much sugar can impact on your teeth also, right? So मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे outgoing और वो वाली बच्ची थी कि सारी चिप्स खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं. So I always had dental issues, right? So जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी and he used to treat me, I used to think, oh, this is really cool, right? So I will also become a doctor and I also treat people. So my first instinct was always कि मैं तकलीफ में जाती थी and I used to come out of pain and be happy and all. So I'll also give that happiness to people. So that was my inspiration of becoming a doctor. Okay. So dentist क्यों choose किया? I think a lot of people ask me this कि out of क्योंकि generally in India people go for MBBS, right? So this is the first instinct. जब आप डॉक्टर के पास बात करते हो, you think it is dentistry में. dentistry को तो कोई समझता भी नहीं है. I think MBBS समझता है, right? But then because I didn't know at that point of time कि BDS और MBBS was two different field. All I understood was कि मैं डॉक्टर के पास जाती थी और मुझे बहुत आराम मिलता था. ठीक है, I was treated well. मेरा पेन रिलीफ हो जाता था. और एज अ बच्चा जब आपके पास पेन होता है, the only thing you want is it should be gone. Okay. Right, as a person also. So I think that feeling stuck with me and I said that I will also become one and I'll also help people getting rid of their pain. So that was my inspiration. Okay. School life कैसी थी आपकी? See, school life was, I would say it was very interesting question. It was quite, बहुत सारा ना रोलर कोस्टर था. तो मैं ना 2-3 मैंने आपको बताया बहुत सारे स्टेट्स में मैं जगल अप कर रही थी, है ना. तो जब आप बच्चे होते हो ना, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती बहुत सारी चीज़ों की. यू डोंट नो कि आपको कहाँ किन लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करना है, ठीक है. और आप वो सीख जाते हो, फिर आप कहीं और चले जाते हो, ठीक है. सो आप इसी में जगल अप करते रह जाते हो कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है. बिकॉज एट द स्कूल टाइम बहुत मैटर करता है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, राइट. इसीलिए शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्कूल को बहुत बड़ा रोल माना जाता है ना. बिकॉज एज अ पर्सन हाउ वी आर ग्रोइंग अप, जो हमारी लर्निंग ईयर्स होते हैं ना, वो स्कूल ही होता है, ठीक है. सो शुरू में आई वॉज वेरी बुलीड, ठीक है, विद अ लॉट ऑफ किड. मुझे बहुत लोगों ने बुली किया है. बट देन आफ्टर 8th मैंने सोचा कि नहीं, बहुत हो गया, ठीक है. और ऑल्सो ये था कि मेरे स्कूल में ही मेरे भाई बहन भी पढ़ते थे बड़े, ठीक है. तो आई थिंक छोटे ऑल बच्चे विल रिलेट टू दिस, ठीक है, कि जब आपके बड़े भाई बहन होते हैं आप सोचते हो अरे प्रोटेक्टर तो है ही, है ना. तो आगे आके नहीं बोलना, है ना. छोटे बच्चों के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम होती है. जब आपके सिबलिंग्स होते हैं तो आपको लगता है कि दे आर प्रोटेक्टिंग यू, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, 8th के बाद दे मूव्ड अहेड टू देयर कॉलेजेस एंड एवरीथिंग, राइट. सो आई गॉट द टाइम, मुझे वो लाइमलाइट मिली और फिर मुझे अंडरस्टैंड हुआ कि आप कोई नहीं है, अब आपको खुद ही देखना है, ठीक है. एंड लाइफ
में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक आपका अकेला रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बिकॉज जरूरी. वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करता है. यस. राइट. सो देन आई टॉक टू माई डैड अबाउट इट. मैंने अपने डैड से बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ स्कूल में एंड आई डोंट इन्जॉय गोइंग टू द स्कूल. एंड देन उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया ऑफ इंदिरा गांधी. राइट. सो माई डैड वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाई इंदिरा गांधी. ही वॉज वेरी क्लोज ऑल्सो. ही यूज्ड टू डू पॉलिटिक्स इन हिज अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ. सो ही सैट मी डाउन और उन्होंने मुझे उनका एग्जाम्पल दिया कि तब जब इंडिया में विमेन को घूंघट में रखा जाता था या बुरखे में रखा जाता था. राइट. तब एक प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की हु वाज अ वुमन एंड शी वाज लीडिंग एंड शी वाज लीडिंग द एंटायर कंट्री एंड द कंट्री वाज न्यू. सो बहुत सारा चैलेंज था, है ना. बट उनको मैंने कभी ये नहीं बोलते हुए देखा कि मैं क्योंकि लड़की हूँ, ठीक है, तो मुझे किसी की हेल्प चाहिए कंट्री चलाने के लिए. राइट. सो आप ये मत सोचिए कि आप लड़की हैं तो आप खुद के लिए स्टैंड लेकर नहीं बोल सकती हैं. ठीक है. और अपने लिए खुद ही बोलना पड़ता है. कब तक मैं आके आपको प्रोटेक्ट करूंगा, कब तक आके आपका भाई करेगा, कब तक आके आपकी बहनें करेंगी. सो यू हैव टू स्टैंड अप एंड से. एंड एक चीज़ याद रखो कि जो भी लोग आपको बुली करते हैं ना, वो खुद अंदर से बहुत खाली होते हैं. राइट. सो मेक श्योर कि जब वो तुम्हें कुछ बुरा बोल रहे हैं तो वो अपने आप की रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं. इट इज़ नॉट अबाउट यू, इट इज़ अबाउट देम. सो आई थिंक दैट रियली चेंज्ड मी. सो उसके बाद 8 के बाद आई डेवलप्ड इनटू अ वेरी कॉन्फिडेंट चाइल्ड. मैंने बहुत सारी जो कहते हैं जैसे हमें स्पीकिंग कॉम्पिटिशंस या फिर ऐसे कॉम्पिटिशंस या एक्टिवली एज एन एंकर काम करना मैंने शुरू करा स्कूल में. आई थिंक आफ्टर दैट आई ग्रोड अ लॉट अबाउट इट. ऑल्सो तब मेरी फैमिली बिहार में थी तो वी वर ट्रांजिटिंग इनटू दिल्ली. सो मैं ऑन एंड ऑफ दिल्ली आती जाती रहती थी बाई विद माई डैड. बट आई यूज टू स्टे मोरली विद माई नानी का घर बिकॉज माई डैड एंड मॉम यूज टू ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड. तो मैं अपनी नानी के पास रहती थी मोस्टली बिहार में गया में. सो आई स्टार्टेड कमिंग बैक टू दिल्ली और फिर हम प्रॉपर शिफ्ट हो गए क्योंकि स्कूलिंग ऐसा था कि अब कॉलेज में जाना है तो प्रिपरेशन उस हिसाब से करनी है. सो आई शिफ्टेड एंड आई थिंक देन माई पर्सनैलिटी डेवलप्ड और आज जो मैं हूँ आई थिंक दैट इज़ अ बिग कंट्रीब्यूशन टू दैट कॉन्वर्सेशन विद माई डैड. आप मम्मी डैड से ज़्यादा क्लोज किसके हैं? See, sadly my dad is no more, right? Sorry for So but I was very close to dad and I think बहुत ही important role होता है आपके dad और आपके भाई का in your home as a girl when you're growing up, right? Because see, अगर उस दिन मेरे डैड ने मुझे बिठा के बोल दिया होता, ठीक है, कि ओ यू नो बेटा ऐसा तो होता ही है, तुम थोड़ा उन लोगों से दूर रहो, अपने आप को ठीक रखो, है ना, ऐसा मौका मत आने दो कि कोई तुम्हें बोले, तो आई थिंक आई वुड हैव नेवर ग्रोन एज अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड. राइट. बट आपके जब आपके बाप और आपके भाई आपको ये बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारे लिए हर जगह हम नहीं होंगे, तुम्हें अपने लिए एक पर्सनालिटी बनानी पड़ेगी. राइट. एज अ पर्सन जब तुम बाहर जाओगी तो इट्स नॉट अबाउट जेंडर, इट्स अबाउट तुम्हें क्या आता है, तुमने क्या सीखा, तुम अपने लिए क्या करना चाहती हो, उससे रिलेटेड अपनी सोसाइटी के लिए क्या करना चाहती हो, अपने देश के लिए क्या करना चाहती हो. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन. राइट. सो आई थिंक मॉम्स का रोल येस लाइफ में ऑब्वियसली इमोशनली बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अपब्रिंगिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बट आई थिंक जो हम कम क्रेडिट देते हैं वो डैड्स को होता है. आई थिंक डैड का रोल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन विमेंस लाइफ. आपकी बेटियों एकदम एग्जैक्ट कॉपी होती हैं जैसा आप उनके बारे में सोचते हैं एज अ डैड. राइट. सो जितना कॉन्फिडेंट आप उनको बनाते हैं, जितना सीख आप उनको देते हैं, और आई थिंक डैड की एक पर्सनालिटी वो सुपर हीरो वाला होता है ना लड़कियों का, कि वो मेरे डैड तो सुपर हीरो हैं तो जो बोलेंगे सही बोलते हैं. ठीक है. इट्स दैट गार्जियनशिप यू बिलीव इन. राइट. सो आई थिंक डैड आई हैव बीन वेरी क्लोज विद एंड आई थिंक आज मैं जितना कुछ हूँ इसका 80% श्रेय मेरे डैड को जाता है एंड 20% इज़ मी और 100% इज़ माई मॉम. सो 200% हूँ मैं. आई विल टेक दैट क्रेडिट ऑफ बीइंग 200%. राइट. So yes, I was very close with my dad. I'm still is. I'm very thankful for my mom also for upbringing me into the woman I am today. Right after dad उन्होंने हमें बहुत support करा. She has never told कि I have a बेटा और वो घर में ये कर सकता है और तुम बेटी हो तुम ये घर में नहीं कर सकती हो. My brother is trained in a way कि वो हर काम घर का कर सकता है. वो मुझसे अच्छा खाना बनाता है. वो पूरा घर मुझसे अच्छा मैनेज कर सकता है. राइट. सो इट्स ऑल अबाउट योर पेरेंट्स कैसे आपको एज अ वुमेन ट्रीट करते हैं इज ऑल अबाउट हाउ यू डेवलप एज अ वुमेन. सो आई थिंक येस दैट इज़ अ बिग इम्पैक्ट. बट थोड़ा बहुत मैं डैड को ज़्यादा क्रेडिट दे रही हूँ. मामा मारेगी घर पे आज. ठीक है. देखो हमारी लाइफ में अच्छा बुरा होता रहता है. तो थ्रू आउट योर लाइफ
सबसे लो फेज कौन सा था आपका? So as I said, I was very close to my dad, right? So when my dad was no more there for us, I think मेरी पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस आए, बिकॉज यू नो एक ना बैकअप होता है, बाप ना बहुत बड़ा कहते हैं ना बैकअप होता है आपकी लाइफ में. आपको ये लगता है कुछ भी होगा मेरा डैड देख लेगा, राइट? बट देन जब वो बैकअप आपका चला जाता है ना, तो यू एक्चुअली रियलाइज व्हाट वर्ल्ड इज. वो रिश्तेदार, वो लोग जो आपको समझाते रहते हैं कि ऐसा पहनना है, ऐसा करना है, ये खाना है, वो पीना है, यहाँ नहीं जाना, ये सोशल मीडिया पे नहीं डालना, तब आपको समझ में आता है जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती है, जब आपको एक्चुअली गार्जियनशिप की ज़रूरत होती है, तो कौन आता है? वो सिर्फ आपका माँ बाप होता है, राइट? तो मेरे डैड के बाद आई थिंक आई फेस्ड अ लॉट ऑफ इशू, वेरी मेंटल ब्रेक डाउनिंग इट वॉज फॉर मी ऑल्सो. वही होता है ना कि आपका बैकअप ख़त्म हो गया, तो आपको ऐसा लगता है ना ज़मीन खिसक गई. यू गेट इट? आपके ना पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, तो आपको अब ज़मीन बनानी होती है स्टेबल रहने के लिए. सो आई थिंक या दैट वाज द मोस्ट लोएस्ट फेज ऑफ माई लाइफ, एंड आई होप ऐसा किसी के साथ ना हो. आई फील कि गॉड बहुत ही काइंड है ऑफ गिविंग अस पेरेंट्स, राइट? बिकॉज दुनिया में जितनी बुराई है, आई थिंक हमारे पेरेंट्स हमें शील्ड करके रखते हैं, हमें ऐसे एक बिल्कुल एक क्या बोलते हैं ना, सोल्जर्स जैसा रोल प्ले करते हैं. आज हमारे सोल्जर्स लड़ रहे हैं ना, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम घर में बैठे हैं, सो रहे हैं, आराम से हैं, हमें पता है भाई हमारे लिए कोई है. आई थिंक गॉड ने हमारे लिए वो नेचुरल सोल्जर्स बनाए हैं, एंड व्हेन दे गो यू रियलाइज व्हाट लाइफ एक्चुअली इज. आपके लाइफ का हाईएस्ट पॉइंट या प्राउड मोमेंट क्या है अब तक का? सी आई थिंक मेरे लिए दो है, ठीक है. सो दो में फर्स्ट इज़ व्हेन मैंने अपना एक ब्रांड खोला था. इट इज़ नॉट येट वर्किंग, आई एम वर्किंग ऑन इट कि मैं दोबारा उसको रिवाइव कर लूँ, राइट? बिकॉज मैं डेंटिस्ट हूँ, फुल टाइम वर्किंग हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है, राइट? बट आई विल डेफिनेटली डू समथिंग अबाउट इट, बिकॉज इट वॉज ऑल अबाउट women entrepreneurship and also supporting women for building up something in India, राइट? अपना इंडियन मेड, होम मेड ब्रांड जिसमें औरतों का बहुत रोल हो, जिसमें उनको रोज़गार मिले, ठीक है, जिसमें उनको हेल्प मिले टू ग्रो इन देयर करियर्स, राइट? सो मेरा ये प्लान था, बट आई डिड सम एक्टिविटी इन अ फेस्ट जिसमें आप लगाते हो कैनोपीज एंड यू सेल्स इन. सो आई डिड अ प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 400% in that business. So it was a 21-day fest and I invested some amount and 400% फ़ायदा हुआ था मुझे. So I think I was very delightful about it. So one moment जब मुझे ये लगा कि as a person I can do a lot in my life, ठीक है, जहाँ मुझे ये एहसास हुआ कि अगर आपको अच्छी तरह से और अच्छे सपोर्ट से और अच्छी प्लानिंग से आप एक बिजनेस चलाते हैं एज अ वुमेन, इट विल वर्क आउट फॉर यू, right? It will work as a person also, it will work out for you, right? So I think that was one of the point. And secondary medical degree, I think I'm very glad कि मैंने अपनी डेंटिस्ट्री कंप्लीट कर ली, क्योंकि बीच में हमारे टाइम पे कोविड आ गया था, तो हमने कोविड के टाइम पे काम करना पड़ा, एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज था, पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा. सो या आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई मेडिकल डिग्री, डेंटल डिग्री. यस. दांतों की देखभाल कितना ज़रूरी है? स्टार्ट हम बच्चों से करेंगे, ठीक है? Okay. बच्चों के दांतों की देखभाल के इन जनरल क्या होता है, पता क्या होता है? बच्चों को दूध के दांत टूट जाएंगे, है ना? इसी मतलब बच्चों को इतना दांत तब भी ध्यान नहीं दिया जाता कि ये तो दूध के दांत टूट जाएंगे, नए आएंगे, ठीक है? पर ऐसा होता है, पर वो नए में भी वो ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं तो सारे दांत दूध के चले गए, सारे दांत आ गए. तो बच्चों के दांतों की देखभाल कितना इंपॉर्टेंट है? सी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस. आई होप ये वीडियो बहुत वायरल जाए, कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना पड़ेगा ये कि आपके दूध के दांत ना आपके परमानेंट दांत का एक रेप्लिका होते हैं, ठीक है, या बेस ग्राउंड होते हैं, ठीक है? तो आपका जितना अच्छा दूध का दांत रहेगा, उतना ही अच्छा डेवलपमेंट आपके परमानेंट दांतों का होगा, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए एक बच्चे को, मैं कुछ डिजीज़ के बारे में बताती हूँ जो ट्रांसफरेबल बहुत इजी होते हैं, ठीक है, जिसे हम नर्सिंग बॉटल केरीज कहते हैं. नर्सिंग बॉटल केरीज क्या होता है? बच्चे जनरली क्या कहते हैं, रात में दूध की बॉटल ली और सो गए, है ना? तो मुंह में लगा लगा जो दूध होता है ना, उसमें क्योंकि शुगर कंटेंट होता है, बच्चों को पूरे दांत में केरीज हो जाती है एक साथ. जनरली फ्रंट टूथ पे होती है, फ्रंट टूथ और बैक टूथ पे उनकी बहुत ज़्यादा केरीज हो जाती है. अब क्या होता है, पेशेंट यही आकर बोलते हैं पेशेंट कि अरे डॉक्टर साहब क्या ज़रूरत है इसके इलाज की,
है ना, क्योंकि ये तो दूध के दांत हैं, निकल जाएंगे। बट आप एक बात समझो कि अगर आपको नेचुरली वो 6 साल तक दांत दिए गए हैं तो कुछ तो उसका यूज़ होगा ना, ठीक है। तो आपका जो बच्चे या दूध का दांत होता है ना, वो आपका फाउंडेशन होता है फॉर योर जॉ ग्रोइंग। आपका ये जो दोनों जॉ होता है ये ग्रो करता है, ठीक है, इनटू अडल्ट। जैसे हमारा हर ऑर्गन करता है ना, हमारी किडनी, लिवर, हर कुछ जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारी बेसिक क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी कब डेवलप होती है, उस टाइम पे। साइमल्टेनियसली हमारे इन दोनों जॉ का भी ग्रोथ उस वक्त पे चल रहा होता है, और वो दांत एज अ ग्रोथ इन फैक्टर आपके साथ रहते हैं, ठीक है। नाउ जब आपको केरीज हुई तो वो केरीज ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जड़ की तरफ बढ़ती जाती है, ठीक है। ऊपर आपका एक हेल्दी दांत जो आपका नेचुरल टूथ है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब आपका ये दांत से ऊपर की तरफ कैविटी जाएगी तो वो आपके उस बड पे जाएगी। तो जो आपका नेचुरल ग्रोइंग बड है ना, जिसको हेल्दी तरीके से ग्रो होना है, क्योंकि उस दांत को तो फॉर लाइफ रहना है ना। सो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि वो दांत भी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। और जब नेचुरली ये दांत गिर जाते हैं और वो आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर से ही ख़राब बन के आते हैं। अब नाउ क्या होता है, उससे शेप ख़राब होती है, क्राउडिंग होती है, आपका जॉ डेवलप नहीं हुआ क्योंकि उतने टाइम तक दांत नहीं मुंह में रहा किसी भी रीज़न से, या वो अब गिर गया बच्चा तो टूट गया, ठीक है। अगर आपने उसको रिप्लेस नहीं कराया, ठीक है, आपने उस स्पेस को रिटेन नहीं किया, ठीक है, तो दिस विल रिजल्ट इनटू आपका जो नेचुरल दांत, जो बड़ा दांत आना है, वो ख़राब हो जाएगा। सो दूध का दांत इज़ द फाउंडेशन फॉर योर नेचुरल कमिंग फॉरएवर टूथ। सो प्लीज़ उसका ख्याल रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बीमारियाँ लगती है, उसका इलाज है, सेफ इलाज है, पेनलेस इलाज है, ठीक है। आप प्लीज़ अपने बच्चों को कंसल्ट कराएं और एक हैबिट डेवलप करें, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने बात कर ली कि ट्रीटमेंट हम किस तरह से करा सकते हैं, या ट्रीटमेंट कराना चाहिए या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को ये समझाना कि आपका जो ब्रशिंग हैबिट है, बच्चों को सिखाना। ब्रशिंग के अलावा मुझे लगता है जो सबसे अंडररेटेड आज तक जो है ना, वो ये है रिंजिंग करना, बच्चे को ना कुल्ला करना सिखाना, ठीक है। सो कुल्ला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अडल्ट्स, फॉर बच्चे। होता क्या है, देखिए आप हर वक्त तो ब्रश नहीं कर सकते, आप हर मील के बाद तो ब्रश नहीं कर सकते। बच्चों का लाइफ साइकिल ऐसा होता है, वो हर 2-3 घंटे पे खाएंगे, है ना। उनकी ग्रोथ के लिए उनका खाना ज़रूरी है ना। तो आप उनको रिंजिंग की हैबिट सिखाइए, कुल्ला की हैबिट सिखाइए कि हर खाने के बाद कुल्ला करना है। कुल्ला से क्या होता है, आपके दांत पे जो स्टिकनेस वाले फूड चिपक गए ना, वो निकल जाते हैं, ठीक है। सो उससे क्या होगा, जब वो निकल गए तो वहाँ पे कीड़ा लगने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत इजी ट्रिक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है कुल्ला करना सिखाना, है ना। एंड जब वो आप उनको बचपन में सिखा दोगे तो उनकी हैबिट फॉर लाइफ रहेगी। सो दिस इज कॉल्ड अ प्रिवेंटिव हैबिट, कि आप बचने के लिए क्या कर रहे हो, है ना। दूसरी चीज़ है, बच्चों को आर्टिफिशियल शुगर की चीज़ें ना दें। सी ग्रोथ के लिए बच्चों के लिए हर तरह का फूड ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, शुगर, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर किड्स टू ग्रो, ठीक है। तो आप उनकी डाइट में ना अननेचुरल शुगर को कंट्रोल करें, नेचुरल शुगर को कंट्रोल ना करें, ठीक है। मतलब नेचुरल शुगर का मतलब क्या, आप उनको बहुत फ्रूट्स खिलाएं, है ना। आप उनको बहुत सारे हेल्दी जो जैगरी टाइप की चीज़ें होती हैं वो खिलाएं, बट आप उनको जूसेस पे ना शिफ्ट करें, फ्रूट जूसेस ना दें उनको, ठीक है। चाहे वो पैक्ड हो, चाहे वो आपके निकाल कर आप पिला रहे हो फ्रेश से। तो लोगों को हमेशा ये गलत फहमी है, लेट मी ब्रेक इट फॉर यू, कि हमने अगर जूस निकाल लिया तो उसमें शुगर नहीं होगा, क्योंकि हम घर पे निकाल रहे हैं उसको, ठीक है। हम नेचुरल ऑरेंज लाए थे, उसका निकाल रहे हैं। सी इट चेंजेस द फॉर्म, जो शुगर का फॉर्म होता है ना, और जो फाइबर कंटेंट तो आपने निकाल दिया उससे, क्योंकि आपने सारा जो उसका वो था फ्लैश वो निकाल के हटा दिया, अब आप सिर्फ जूस पी रहे हो। जूस प्योरली शुगर हो जाता है, ठीक है। सो उसमें शुगर, प्योरली शुगर का मतलब ये है कि कंटेंट ऑफ शुगर ज़्यादा हो जाता है। जब वो बॉडी में जाता है तो वो स्पाइक अप करता है ब्लड को, ठीक है। सो अगर आप फाइबर के साथ फ्रूट खा रहे हैं तो इट इज़ हेल्दी, अगर आप उसको जूस के फॉर्म में खा रहे हैं इट इज़ नॉट हेल्दी। सो अपने चाइल्ड को नेचुरल शुगर ज़रूर दीजिए, पोटैटोज, आपके फ्रूट्स हो गए, एनी काइंड ऑफ नेचुरल शुगर थिंग्स डू गिव टू योर चाइल्ड, बट डू नॉट गिव आर्टिफिशियल शुगर का कुछ भी। रही बात चॉकलेट की, सी आप बच्चों को चॉकलेट से दूर नहीं कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू बस्ट दिस मिथ, इट एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, आप उसको नहीं हटा सकते हो। एंड आई थिंक कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है उनका इंजॉयबल फूड भी खाना, बिकॉज इट मेक्स देयर माइंड हैप्पी, राइट। तो जितना मेंटली वो हैप्पी रहते हैं बच्चे, जितना सेटिस्फाइड होते हैं, उनकी ग्रोथ उतनी अच्छी होती है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं,
आप उनको रिंजिंग हैबिट सिखाइए, आप उनको ब्लैक डार्क चॉकलेट पे शिफ्ट कीजिए, ठीक है। आप ना घर पे लाना ही ब्लैक चॉकलेट शुरू कर दीजिए, तो वो जब शुरू से खाना शुरू करेंगे तो उनको डार्क चॉकलेट की आदत होगी। उसमें क्या होता है, शुगर कंटेंट बहुत कम होता है, किसी किसी में तो होता भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आप उनको ना इतने मिड टाइम मील्स दीजिए ना कि उनके पास चॉकलेट और चिप्स का टाइम ही ना बचे। समझ रहे हो आप? जैसे आप मखाना खिलाने का, मखाना इज अ नट, है ना, तो वो लगता है ऐसा है कि हम कुछ चिप्स जैसा खा रहे हैं, बट देन इट इज़ नॉट चिप्स, है ना। तो आप उनको हेल्दी मंचिंग पे शिफ्ट कर दीजिए, बट आप उनको चॉकलेट से या आप उनको चिप्स से रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। सो आप उनकी चिप्स और चॉकलेट का तरीका बदल दीजिए। दिस इज़ हाउ यू विल कीप अ हेल्दी चाइल्ड ओरल हेल्थ, राइट। एंड प्लीज़ गेट अ चेकअप डन। और बहुत इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट, सॉरी आई हैव कंटिन्यूड इट टू मच। दांतों के डॉक्टर अलग होते हैं फॉर चाइल्ड। गुड मॉर्निंग गाइज, किसी को नहीं पता था ये। सो आई नो इंडिया में 90 के आई थिंक 99% लोगों को ये नहीं पता है कि डेंटिस्ट्री की 8 ब्रांचेस हैं। जैसे आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जब आपको हार्ट प्रॉब्लम होती है, आप किडनी के लिए नेफ्रो के पास जाते हैं, राइट। साइमल्टेनियसली आप हर दांत की प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट डॉक्टर्स हैं। आप सिर्फ BDS के पास फॉर पीडो कंसल्टेशन जा सकते हैं, बट द बेस्ट डॉक्टर फॉर अ पीडो कंसल्टेशन इज़ अ पीडोडोंटिस्ट। वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्होंने प्रॉपरली पढ़ा होता है कि बच्चों के दांतों को कैसे ट्रीट किया जाए, बच्चों के दांतों के लिए क्या बेस्ट है ऑफ ट्रीटमेंट्स। सो प्लीज़ अगर अपने बच्चे को आपको नीड है या आप उनको जनरल चेकअप के लिए ले जाना चाहते हैं, गो टू अ पीडोडोंटिस्ट, राइट। अ जनरल डॉक्टर कैन डू द ट्रीटमेंट, आई एम नॉट सेइंग दे कैन नॉट, डेफिनेटली दे कैन, बट द बेस्ट ऑप्शन इज अ पीडोडोंटिस्ट। तो हर किसी के पास ज्ञान है, वो अपना दे रहे हैं, ठीक है। ट्रू। तो घरेलू नुस्खे बहुत दे रहे हैं दांतों को साफ, ऐसे कि दांत 2 दिन में दांत चमकाओ, चांदी की तरह दांत चमकाओ, ठीक है, नीम लगा लो, नमक लगा लो। ये घरेलू नुस्खे कितने फ़ायदेमंद हैं या कितने सेफ हैं? सी इसका ना एक सिंपल सा जवाब है, हल्दी बहुत बड़ा पार्ट है इंडिया के खाने का और मेडिसिनल वैल्यू बहुत है ना। बट क्या आप हल्दी, अगर आपको एक वुंड हो जाए, एक कोई बहुत घाव हो जाए, तो क्या आप रोज सिर्फ हल्दी पे डिपेंडेंट रहोगे? नहीं रहोगे, राइट। सेम चीज़ है, आई विल नॉट से घरेलू नुस्खे डज नॉट वर्क फॉर 1 day ऑफ रिलीफ, फॉर 2 day ऑफ रिलीफ, येस इट मे और मे नॉट वर्क, इट मे नॉट वर्क, राइट। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी 100% कि वो 100% बिल्कुल गलत ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम कहते हैं ना भाई फेस मास्क लगा रहे हैं, हल्दी मिला लो और दही मिला लो और ये मिला लो वो मिला लो, ओके, बट कैन इट ट्रीट एक्ने? नो। साइमल्टेनियसली टीथ के साथ भी सेम है। अ बीमारी नीड्स अ ट्रीटमेंट, नॉट अ प्रिवेंटिव मेजर, ठीक है। अगर आप घाव के लिए सिर्फ हल्दी को ट्रस्ट नहीं करोगे, ठीक है, तो आप डेंटल के लिए, मुंह के लिए कैसे सिर्फ नीम को ट्रस्ट कर लोगे? सी अ प्रॉब्लम नीड्स ट्रीटमेंट, दैट्स इट, ठीक है। क्योर सिर्फ ट्रीटमेंट से हो सकता है। आप उस ट्रीटमेंट को टाल सकते हो, आप उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है, बाय डूइंग नॉर्मल घरेलू नुस्खा, बट इवेंचुअली यू नीड अ ट्रीटमेंट फॉर इट। जैसे जैसे मार्केट ग्रो कर रहा है, तो टूथपेस्ट के, माउथ वॉश के आपको बहुत सारे ब्रांड देखने को मिल जाएंगे मार्केट में। तो अगर टूथपेस्ट आपको चूज़ करना है और या माउथ वॉश आपको चूज़ करना है, तो क्या क्या प्रिकॉशंस, आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सी पहला सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं बोलना चाहती हूँ ना, कोई भी टूथपेस्ट इन इंडिया जो अभी बिक रहा है ऑन अ बिगर स्केल, ठीक है, जिसके जो मैं आप घर पे यूज़ करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी ब्रांड का, ठीक है, बट मुझे और आपको भी पता है कि हम कॉमनली इंडियंस होके क्या यूज़ कर रहे हैं, है ना, आर नॉट टेस्टेड फॉर इंडियन माउथ्स, राइट। मोस्ट ऑफ देम हैव नो थ्योरी जहाँ पे वो इंडियन खाने के हिसाब से या इंडियन इन्वायरमेंट के हिसाब से या इंडियन लोगों के हिसाब से डिज़ाइंड है, मोस्ट ऑफ देम, राइट। मोस्ट ऑफ देम में मैं मोस्ट कॉमन की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज टूथपेस्ट इज लाइक अ सोप, ठीक है, वो दांतों का सोप है। जैसे आप बॉडी में सोप लगाते हो ना और आपके दांत, आपकी बॉडी साफ हो जाती है, वैसे ही टूथपेस्ट इज अ सोप। इट कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन फॉर यू। कोई भी टूथपेस्ट आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है, वो आपको कोई ट्रीटमेंट में हेल्प नहीं कर देगा, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो वी सी अ एड ऑफ अ वेरी फेमस ब्रांड, राइट, वेयर दे शो की सेंसिटिविटी जो होती है, ठीक है, आप अगर ये इस्तेमाल करें तो आपकी सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाएगी।
आई डोंट नो हाउ इट इज़ अप्रूव्ड, राइट, बट सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाएगी, नेवर. सेंसिटिविटी कंट्रोल हो जाएगी, वो आपको इंस्टेंट इफेक्ट दे देगा, यस. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि कोई भी टूथपेस्ट जो इंडिया में अभी बना हुआ है ना इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर इंडियंस. आपका टूथपेस्ट सिर्फ सोप है, मैं फिर से वापस बोलूँगी, आपका अगर थ्योरेपेटिक टूथपेस्ट नहीं है सो इट इज़ जस्ट सोप. उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, ठीक है. दांत साफ करें और आगे बढ़ें, ठीक है. उससे ज़्यादा ज़रूरी है टेक्निक, राइट, कि आप राइट टेक्निक यूज़ करें. रिंजिंग को हैबिट बनाएं, ठीक है, कुल्ले को हैबिट बनाएं अपने, और अपने खाने के बीच में ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं. आपका डाइट बहुत मैटर करता है आपके दांत को हेल्दी रखने के लिए. अगर आप शुगरी डाइट रात में खा रहे हैं और वो आपके दांत पे स्टिक ऑन है, आपने रात में ब्रश नहीं किया या रिंस नहीं किया, तो इट विल इफेक्ट इट, राइट. सो रैदर देन सेलेक्टिंग एंड गोइंग फॉर द टूथपेस्ट ब्रांड, आप अपनी हैबिट्स को ज़्यादा इनकलकेट करें ऑफ ब्रशिंग एंड रिंसिंग. बच्चों को या बड़ों को एक हिदायत दी जाती है कि चाय मत पियो, चाय पीने से दांत खराब होते हैं. that तो is. क्या चाय से ज़्यादा खराब होते हैं, ऐसा कुछ? See, चाय या फिर कॉफ़ी, आई थिंक कॉफ़ी इज़ मोर सस्टेनेबल, ठीक है. सो दो चीज़ें होती हैं. एक चीज़ होती है आपका दांत का इनामल घिसा रहा है, घिस रहा है, ठीक है. सो इनामल क्या होता है, एक लेयर होती है दांत की, जो फर्स्ट लेयर है, जो हमारी वाइट लेयर बाहर दिखती है ना, वो इनामल होती है. इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट मटेरियल, सबसे हार्ड मटेरियल है वो बॉडी का, बोन के बाद, ठीक है. सो अगर वो कोई चीज़ गला दे रही है तो मतलब वो बहुत ही टॉक्सिक है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है. अगर आपके दांत पे इफेक्ट कर रही है तो आपकी बॉडी पे तो बहुत ही इफेक्ट कर रही होगी, ठीक है. अब हम अगर कैफीन की बात करें या चाय की बात करें, चाय स्टेनिंग बहुत करेगी आपके दांत पे, यानी कि वो आपके दांत को पीला करेगी, ठीक है, या स्टेन करेगी या जमेगी, या उसमें शुगर कंटेंट अगर बहुत होगा तो वो आपको कैविटी में रिजल्ट करेगा, ठीक है. कॉफ़ी के साथ ये नहीं होता है. कॉफ़ी अगर आप ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हो विदाउट शुगर ले रहे हो तो आपको स्टेनिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी, लेकिन आपका मतलब कैविटी की प्रॉब्लम आपको कम होगी, ठीक है. सो चाय इज़ नॉट गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ ऑल्सो, ठीक है. बट हम इंडियंस हैं, चाय कैसे छोड़ दें, है ना. तो द ओनली थिंग आई वुड से इज़ कि चाय के बाद कुल्ले की हैबिट ज़रूर करें, ठीक है. एंड चाय में शुगर का कंटेंट थोड़ा कम करने की कोशिश करें, जैगरी की तरफ मूव करें, ठीक है. शुगर से ज़्यादा जैगरी बेटर है ना. एंड चाय बिस्किट इज़ लव, तो मैं तो ना नहीं बोलूँगी आपको, बट देन हमारी इंडियन की पहचान है चाय, सो यू शुड टेक इट. बट वो ये कि आप देखिए, एक तो ना रेगुलर हैबिट बनवाइए 6 महीने की अपनी दांत की स्केलिंग कराने का, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है. इंडियन माउथ्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारे यहाँ क्या है, हम हर चीज़ में हल्दी स्पाइसेस बहुत खाते हैं, है ना. सो क्या होता है कि हमारे यहाँ जब हम स्पाइसेस बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है, सो आपकी स्टेनिंग होगी दांत की, एंड इट कैन नॉट बी क्लीन्ड बाई एनी ब्रश, ठीक है. इट कैन नॉट बी गोन बाई रिंजिंग, वो चिपक जाती है आपके दांत के ऊपर, ठीक है. सो इट हैज़ टू बी प्रोफेशनली क्लीन्ड, उसको हम स्केलिंग कहते हैं, ठीक है, इन आवर डेंटल लैंग्वेज. अगर आप ऐसे बोलिए तो दांतों की सफाई कहते हैं, ठीक है. हर हेल्दी इंडिविजुअल को दांत में 6 महीने पे हर साल के या एक बार साल में आपको ज़रूर करानी चाहिए स्केलिंग. उससे दो चीज़ होती है, आपका स्टेन हट जाता है, दांत में क्लैरिटी आ जाती है, साफ़ हो जाते हैं. और ऑल्सो क्योंकि आप डेंटिस्ट के पास एक छोटे प्रोसीजर के लिए गए हो, अगर कोई छोटी बीमारी शुरू हो रही है ना तो वो वहीं पे केटर हो जाती है. समझ लो, ब्लड टेस्ट जैसी चीज़ है. कि हम ब्लड टेस्ट क्यों कराते हैं भाई, कोई छोटा मोटा आ रहा होगा ना तो उसकी छोटी मोटी इन्फेक्शन के लिए दवा खा के ही ठीक कर लेंगे, रादर देन बीमारी बढ़ाने का. सेम बात होती है, ठीक है, कि आपको अगर छोटा मोटा कोई इशू है ना तो वो डेंटिस्ट वहीं पे देख के आपको केटर कर देगा. सो आप उसकी हैबिट ज़रूर बनाएं कि आप 6 महीने पे डॉक्टर के पास जाएं. अगर आप चाय पीते हैं तो प्लीज़ जाएं. सबको सफ़ेद चमकते दांत चाहिए, तो इससे ना दांत साफ चमकाना, वाइट वो जो करते हैं, जो भी कर आपको ज़्यादा पता होगा, ठीक है. yes. और ब्रेसेस लगवाना, ये कितना सेफ है, कितना नेचुरल है? सी आपने मुझसे 3 सवाल एक में पूछा है तो मैं अलग अलग जवाब दूंगी. आपने मुझसे पहले पूछा कि देखने में दांत एस्थेटिकली अच्छे लगे, वाइट हो, ठीक है, और आपको मतलब मोतियों जैसे चमके, जैसे लोग जनरली आके हमें बोलते हैं कि मैम मोतियों जैसे चमकते दांत करा दो. देखो आप इंडियन हो, ठीक है, आपके मोतियों जैसे चमकते दांत एक ही टाइम से हो सकते हैं, जिसको हम वीनियर्स कहते हैं, ठीक है. वीनियर्स क्या होता है, आर्टिफिशियल कैप होता है जो दांत के ऊपर चिपका दिया जाता है इवेंचुअली, और वो बिल्कुल परफेक्ट दिखते हैं, जैसे हीरो हीरोइन होते हैं ना, वो वही कराते हैं. उनके दांत नेचुरली उतने अच्छे नहीं होते. 90% ऑफ योर एक्टर एंड एक्ट्रेस हैज़ वीनियर्स, उनके नेचुरल दांत नहीं हैं, ठीक है. सो हम ये सोचते हैं, हम जाते हैं अपने डेंटिस्ट के पास और बोलते हैं ओ एकदम वैसे कटरीना कैफ जैसा दांत दे दो, ओ बिल्कुल प्रियंका चोपड़ा जैसा दांत दे दो, राइट. सो दे हैव डन अ लॉट ऑफ प्रोसीजर, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है. सो बिल्कुल नेचुरल वाइट दांत तो इंडियंस का हो ही नहीं सकता है बिकॉज ऑफ हमारा फूड हैबिट, और दूसरी बात कि हमारा वो नेचुरल है ही नहीं.
जैसे हमारी स्किन टाइप है ना कि हम एकदम उजले नहीं लग सकते, हम यूएस जैसे वाइट नहीं हो सकते, ठीक है, तो हमारा दांत बिल्कुल वाइट नहीं हो सकता। अगर आप कराना चाहते हो तो एक प्रोसीजर होता है वीनियर्स का, ठीक है। वीनियर क्या होती है, कैप होती है पतली पतली, आप उसको आपके यहाँ जो डेंटिस्ट होता है वो आपके दांत पे चिपका देता है इन पैटर्न की, वो बिल्कुल सजे हुए दांत लगते हैं, ठीक है। वीनियर्स की लाइफ जो होती है वो 10 से 12 साल से 20 साल होती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वो, बट उसमें बहुत सारे लिमिटेशन होते हैं, आपके दांत नेचुरल नहीं रह जाते हैं, ठीक है। सो देयर इज दैट। अब आते हैं बात ब्रेसेस और अलाइनर्स पे, ठीक है। आपने कहा कि दांत सीधे कराना फॉर एस्थेटिक कितना ज़रूरी है, या मेरे अपीयरेंस पे कितना चेंज आएगा, ठीक है। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए समझना, ठीक है। नंबर 1 जो चीज़ें हैं ना, ब्रेसेस या अलाइनर आपके दांत सीधे करते हैं, आप ब्यूटीफुल लगते हैं, ये अलग बात है, बट वो आपको फंक्शनल करेक्शन देते हैं। फंक्शनल करेक्शन क्या होता है? दांत मुंह में क्यों दिए हैं भगवान ने? सुंदर लगने के लिए नहीं, ताकि हम खा सकें, राइट। हम अच्छे से चबा कर खा सके, जिससे हमारी बॉडी में जो खाना जाएगा वो चबा हुआ जाएगा और हमारी इंटेस्टाइन उसको अच्छे से जो है वो एब्जॉर्ब कर पाएगी, ठीक है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो पाएगा हमारे खाने का। तो अब फंक्शनल जो काम है ना दांत का वो ये है, खूबसूरत लगना सेकंड है, ठीक है। पहली चीज़ आती है कि आपके दांत आपके फॉर लाइफ टाइम साथ देने चाहिए, जब तक आप जिंदा रहो तब तक आप खाते पीते जाओ, है ना। जो हमारे बड़े बूढ़े भी बोलते हैं ना, भाई खाते पीते जाएंगे, है ना। तो खाने पीने के लिए दांत ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं होगा दांत, आपका दांत कोलैप्स होगा, तो आप खाने में रुकोगे, है ना। सो अलाइनर और ब्रेसेस इज़ अ नेसेसरी ट्रीटमेंट, वो कोई एस्थेटिक ट्रीटमेंट नहीं है, वो फॉर फैशन नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। क्योंकि आप देख सकते हो मेरे ब्रेसेस हैं, राइट, मैंने ब्रेसेस लगा रखे हैं। क्या ज़रूरत थी मुझे? मैं तो डॉक्टर थी, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। अगर मुझे ऐसा लगता कि अरे मेरे दांत तो, मैं तो पूरी ज़िंदगी अपने दांत का केयर कर लूँगी, है ना, मैं तो सब कुछ करा सकती थी। मैंने क्यों सेलेक्ट किया ब्रेसेस कराना? क्योंकि फंक्शनल डिफॉर्मिटी, क्या मेरे दांत मैं साफ कर पाती टेढ़े मेढ़े? नहीं कर पाती, ब्रश ही नहीं पहुंचता वहां तक, ठीक है। क्या मेरे जॉ जो है, जो मेरे जिस पे मेरे दांत टिके हुए हैं, मेरे ऊपर और नीचे का जो जॉ है वो स्टेबल रहता? नहीं, उस पर एक अनडिवाइडेड फोर्स लग रहा था, जिसकी वजह से मेरी ये बोन आफ्टर अ वाइल सब कुछ में प्रॉब्लम आती, राइट। इसलिए कराना ज़रूरी है। सेकेंड ये हो गया आपका फंक्शनल एस्पेक्ट। नाउ आते हैं लुक एस्पेक्ट पे, जो हमने बोला कि एस्थेटिकली भी तो करेक्ट करना है, क्योंकि एज अ लेमैन तो आप यही समझते हो ना कि भाई मेरे देखने में फ़र्क आ जाएगा, है ना। आप सोचते हो कि जनरली लड़कियों में बहुत कॉमन है, ठीक है। सो मैं यूपी के कॉलेज से पढ़ी हूँ, गाजियाबाद वॉज यूपी, राइट। सो वहाँ मैं आती थी, सुनती थी, लोग आते थे, कहते थे कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है जी, दांत सीधे कर दो। बहुत कॉमन है इंडिया में, ठीक है, कि लोग कहते हैं भाई एस्थेटिक पर्पस के लिए कर दो। तो हम खुश होते हैं एज डॉक्टर्स, हम कहते हैं चलो कम से कम इनको एस्थेटिक के पर्पस से पता तो है कि कराने की ज़रूरत है, ठीक है। सो अगर आप ब्यूटी की बात करो, येस ब्रेसेस डस्ट चेंज योर स्माइल, बहुत ही चेंज आता है आपके फेस में, आपकी जॉ लाइन में बहुत चेंज आता है। करेक्ट एज फॉर ब्रेसेस इज फ्रॉम 9 years ऑफ एज टू 18 years ऑफ एज, सबसे आइडियल होती है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रेसेस या अलाइनर, ठीक है। आजकल एक नया वो आया है अलाइनर करके, इट इज़ एन एडवांस ट्रीटमेंट, ठीक है। क्या डिफरेंस है, क्या कराना चाहिए? मैंने क्यों ब्रेसेस कराए, ठीक है, मैं तो डॉक्टर थी, मेरे को तो बहुत सस्ते में मिल जाती है अलाइनर्स, है ना, मैं करा लेती अलाइनर। तो क्यों कराया मैंने? वाई डिड आई सेलेक्टेड ब्रेसेस देन अलाइनर? अपने बातें देंगे, पहले बात करते हैं अलाइनर होते क्या है। अलाइनर एक क्लियर ट्रे होती है जो आपके माउथ के हिसाब से कस्टमाइजिंगली डिज़ाइन होती है। तो हर इंसान के लिए कस्टमर, मतलब बंदे के लिए सेम कस्टमाइज नहीं होता, अलग अलग माउथ के लिए अलग अलग डिज़ाइनिंग होती है। एक 3D स्कैनर होता है जिसके थ्रू स्कैनिंग होती है, ठीक है। स्कैनिंग करने के बाद एक मॉडल बनता है सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है। और वो बताता है कि कैसे आपके दांत जो है कहाँ पे कितना ट्वीक लगेगा और आपके दांत होते हैं, तो उस हिसाब से अलाइनर डेवलप होते हैं। क्लियर ट्रे होती है बिल्कुल, ठीक है। और वो आपको, अगर आप पिक्चर यहाँ पे डाल दोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि देखने में बड़े नेचुरल लगते हैं, पता ही नहीं चलता कि आपने पहने हुए हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी फेमस नाउ डेज, ठीक है। जैसे हमने बात करी कि ब्यूटी का बहुत फर्क पड़ता है, लोग, है ना, लोग मतलब मेरे ये दिख रहे हैं, तो पीपल आर लाइक कि भाई दिखने नहीं चाहिए, है ना, कॉन्शियस होते हैं। टीनेज लड़कियाँ बहुत कॉन्शियस होती हैं कि मुझे नहीं दिखाना कि मैंने कुछ लगाया है, करेक्ट कराया है, आई वॉज नेचुरली ब्यूटिफुल, ठीक है। सो आजकल अलाइनर करा सकते हैं। अलाइनर काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट देता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपने कौन सा ब्रांड सेलेक्ट किया है, ठीक है। सो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है, कुछ अच्छे ब्रांड है, कुछ बहुत ओके ब्रांड है, बट बहुत ज़रूरी है कि आप कहीं से भी ट्रीटमेंट कराएं, ज़रूर पूछें कि क्या उनके पास ऑर्थोडोंटिस्ट है।
ऑर्थोडोंटिस्ट क्या हैं? ऑर्थोडोंटिस्ट आर स्पेशलिस्ट BDS MDS डॉक्टर हु डू योर फेस करेक्शन, यानी कि आपके ब्रेसेस और आपके अलाइनर्स कर सकते हैं वो, ठीक है। सो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास या उस ब्रांड के पास क्या ऑर्थोडोंटिस्ट है जो आपका इलाज कर रहे हैं, या वो सिर्फ सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है, AI पे डिपेंडेंट है? अगर वो सिर्फ AI और सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट हैं, प्लीज़ भाग जाइए उसी टाइम पे, डोंट गेट योर ट्रीटमेंट डन। आप अपने आप को गलत हाथों में दे रहे हो। अगर आपको एक डॉक्टर आकर एडवाइस दे रहा है, एक डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट को मॉनिटर कर रहा है, ठीक है, पूरा थ्रू आउट आपको 6 महीने 8 महीने जब तक अलाइनर लगाने, क्या आपके पास कोई क्लिनिक है जहाँ पे जाके आप बता सकते हो कि सर देखो एक लाइनर से दूसरे लाइनर पे जब मैं शिफ्ट हो रहा हूँ तो मुझे कोई चेंज नहीं दिख रहा, राइट? सो वहाँ पे एक ऑर्थोडोंटिस्ट होना चाहिए हु कैन गाइड यू, क्योंकि लंबी जर्नी होती है, 6 महीने 8 महीने 1 साल 1.5 साल तक ब्रेसेस लग सकते हैं, अलाइनर लग सकते हैं, तो आप लॉस्ट नहीं होने चाहिए बीच में, ठीक है। क्योंकि अलाइनर का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना, आपको खुद लगाना और हटाना होता है उसको। सो आपका कंट्रोल बहुत मैटर करता है। अगर आपने निकाल दिया खाने के टाइम पर, नहीं लगाया, तो उसको 22 से 23 घंटा पहनना होता है, ठीक है। सो बहुत फ़र्क पड़ जाता है आपके ट्रीटमेंट में। मैंने इसीलिए ब्रेसेस सेलेक्ट किया, वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि मैं काफ़ी लापरवाह हूँ। सो ब्रेसेस का फ़ायदा क्या होता है कि इट इज़ फिक्स्ड, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत 98% ऑफ केसेस अलाइनर से हो सकते हैं, ठीक है। देयर आर 2-3% ऑफ केसेस जो अलाइनर से नहीं हो सकते हैं, विच वॉज वन ऑफ माई केसेस। थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्थोडोंटिक केस था मेरा, तो आई नीडेड ब्रेसेस, ठीक है। सो दोनों अवेलेबिलिटी है, बट आई थिंक अलाइनर इज़ अ वेरी गुड रिफॉर्म इन द इंडस्ट्री। और अगर आप कराना चाहते हो, अगर आपको सूट करता है, तो प्लीज़ गो फॉर अलाइनर्स। जनरली लोग है ना डेंटिस्ट के पास जाने से डरते हैं, ठीक है। डेंटल इम्प्लांट या रूट कनाल, ये कितना पेनफुल होता है, कितना पेनफुल प्रोसेस है, क्या इससे डरना चाहिए या फिर आप जा सकते हो? सी वेरी गुड क्वेश्चन। पहले बात करेंगे रूट कनाल ट्रीटमेंट की, ठीक है। काफ़ी कॉमन है इंडिया में, क्यों? क्योंकि जब तक दर्द नहीं होता डेंटिस्ट के पास कौन जाता है? है ना, दैट्स अ पॉइंट, है ना। मैं भी नहीं जाती थी, आई थिंक नो बडी गोज। हमारा वो कल्चर नहीं है इंडिया में। बहुत कल्चर इनकलकेट हो रहा है ऑफ नॉर्मल चेकअप, इवन इन MBBS ऑल्सो, या मैं जनरल हेल्थ के बारे में बात करूँ, नॉट MBBS रियली, बट जनरल हेल्थ में भी हमारे पास जब तक कुछ होता नहीं है, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, है ना। हम जनरल चेकअप्स को बहुत ही, इंडिया में बहुत कल्चर नहीं है, तो अभी नया नया डेवलप हो रहा है ना। सो सेम इन डेंटल हेल्थ केयर, कि जब तक दर्द नहीं होता है डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, है ना। तो जब तक आप दर्द होता है, आप RCT तक पहुंच चुके होते हो, रूट कनाल तक पहुंच चुके होते हो केरीज से, ठीक है। रूट कनाल बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पेन हो रहा है, यू आर गोइंग टू अ रॉन्ग प्लेस, राइट। आपके इम्प्लांट में आपको बिल्कुल दर्द नहीं होना चाहिए। आपको एक सुई का दर्द होगा, विच विल बी योर लोकल एनेस्थेसिया, जो हम डालते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट से पहले, ठीक है। उसका आपको एक जो भी इंजेक्शन का दर्द होगा, वो अब दर्द तो नहीं होता है, इट इज़ जस्ट अ पिंचिंग, तो आपको वो फील होगा। उसके बाद यू विल नॉट इवन फील एनीथिंग। यस, रिकवरी फेज में आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, आई वुड नॉट से पेन, डिस्कम्फर्ट हो सकता है इन इम्प्लांट, ठीक है, बट आपको पेनलेस प्रोसीजर है वो, ठीक है। सो इट इज़ कम्प्लीट। और रही बात सेफ की, रूट कनाल ट्रीटमेंट भी बिल्कुल सेफ है, और इम्प्लांट्स तो बिल्कुल सेफेस्ट ऑप्शन है। इट इज़ द मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन यू कैन थिंक ऑफ। 3 ऐसे फूड जो हमें अवॉइड करने चाहिए, स्पेशली दांतों के लिए, अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए। सी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक हमारे ना ये तीनों फूड जो मैं भी बोलूँगी ना, हमारे लाइफस्टाइल में ऐसे इनकलकेट हो गए हैं ना, स्पेशली इन यंगस्टर्स। मतलब ऐसा हो गया है कि लोग सोचते हैं अरे मेरी तो पार्टी नहीं होगी इसके बिना, ठीक है। नंबर 1 इज कोला। अच्छा, एनी काइंड ऑफ कोला, एनी कंपनी ऑफ कोला, प्लीज़ अवॉइड इट। आपको पता है दांत खराब नहीं होते हैं, गल जाते हैं। गलना समझते हो, एनामल की ना लेयर्स हट जाती है ऊपर से पूरी, ठीक है। और फिर आप कहते हो गम तो हेल्दी है, सेंसिटिविटी क्यों हो रही, ठीक है। सो ऊपर से वो आपका दांत बिल्कुल जैसे एसिड खा जाता है ना बॉडी को, वो आपको बॉडी को, आपके दांतों को खा जाता है, ठीक है। सो कोला इज़ वन ड्रिंक दैट शुड बी आई थिंक बैंड इन इंडिया, या कंजम्पशन बिल्कुल लो होना चाहिए। कभी आपको पार्टी में 6 महीने में कोला पीना है, पी लो। अपार्ट फ्रॉम इट अपनी लाइफस्टाइल में कोले को बिल्कुल हटा दो। एवरीडे बेसिस पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कोला कंज्यूम करो। मैं तो बोलती हूँ वीकली या मंथली भी मत करो, कभी शायद साल में कुछ हो तो कर लो, ठीक है। नहीं, अदरवाइज कोला इज़ वन ड्रिंक दैट इज़ वेरी हजार्डियस आपके दांत के लिए और आपकी बॉडी के लिए भी,
ठीक है। सेकंड आते हैं अगेन शुगरी डाइट्स, ठीक है, आपकी बॉडी के लिए भी ठीक नहीं है, आपके दांत के लिए भी ठीक नहीं है। एक तो वो दांत सड़ाते हैं प्लस वो दांत गलाते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में आपको क्या है, आई थिंक नो एवरीबडी नाउ नोज कि शुगर का क्या इम्पैक्ट है, राइट। सो आई थिंक शुगरी डाइट्स। और थर्ड जो काफ़ी कॉमन इन लाइफ स्टाइल है, आई थिंक इज स्मोकिंग। स्मोकिंग ना एक ना जिसको कहते हैं ना स्लो जहर, वो ना बॉडी का स्लो जहर है, ठीक है। आपके दांत का पीला होना, आपका गम रिसेशन होना। गम रिसेशन क्या होता है, आपके मसूड़े जो है वो इतनी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं कि वो ऊपर और नीचे शिफ्ट हो जाते हैं दांत से, आपकी जड़ें दिखने लगती हैं, ठीक है। स्मोकिंग इज़ द वर्स्ट थिंग फॉर योर माउथ। सो ये 3 चीज़ें हैं, कोला, शुगरी ड्रिंक्स एंड स्मोकिंग, दैट शुड बी लाइक अ नो इन योर लाइफ, नो। अगर आपको अपने आप को लंबे टाइम तक आपके दांत को हेल्दी रखना है और आपको अपने आप को हेल्दी रखना है, दीज आर द 3 फूड्स। जो डेंटल हेल्थ है वो अपनी ओवरऑल हेल्थ है उसको कैसे इफेक्ट करती है, कैसे इम्पैक्ट डालती है? ओके, सो सी देयर आर स्टडीज़, ठीक है, आई एम नॉट स्पीकिंग इट बाय माई सेल्फ, देयर आर स्टडीज़ जो प्रूव करती है कि हार्ट अटैक हो सकता है अगर आपके दांत में केरीज है तो, कैविटी है तो। आई थिंक नोबडी इन इंडिया नोज दिस, राइट। आपको अल्जाइमर्स हो सकते हैं अगर आपको प्रोलॉन्ग केरीज है तो। अल्जाइमर्स इज़ अ बीमारी जिसमें आप भूलने लगते हो, राइट। अर्ली एज अल्जाइमर्स बहुत कॉमन है उन लोगों में जिनको बीमारी हो, जिनको केरीज होती है या कैविटी होती है या गम डिजीजेज होते हैं, ठीक है। अब नाउ आप समझ सकते हो इम्पैक्ट क्या है। सो बेसिकली क्या होता है, आपके दांत के जो वेन्स होती हैं उससे ट्रांसफ़र होकर आपका कीड़ा आपके हार्ट में जाता है और वो ब्लॉकेज करने लगता है। ब्लॉकेज की वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है। सो आप जिसको समझ रहे हो ना कि भाई एक दांत में एक कीड़ा लग गया, क्या ही हो गया, ठीक है, वो प्रोलॉन्ग टाइम आपकी बॉडी में ये इफेक्ट करता है, ठीक है। अल्जाइमर्स, ब्रेन प्रॉब्लम, अब सोचो आपका कीड़ा कहाँ जा रहा है, ब्रेन, ठीक है। सो जिसको आप सिर्फ एक कैविटी और छोटी प्रॉब्लम समझ रहे हो ना, इट कैन रिजल्ट इनटू दिस काइंड ऑफ सिवियरिटी, राइट। सो ऑब्वियसली आपका माउथ इज द गेटवे ऑफ योर बॉडी। आप जो खा रहे हो ना वही आपकी बॉडी में लगता है, सिंपल ना। आपको जो आप जो मुंह में कंज्यूम कर रहे हो वही आपकी बॉडी में जा रहा है, वही वहाँ से ही आपकी बॉडी चल रही है ना। आपका खाना इतना मैटर करता है। अगर आपका माउथ हेल्दी नहीं है, आप वो सब गंदगी पेट में जा रही है आपके। सो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका दांत और आपका ओवरऑल हेल्थ कैसा है, ठीक है। टबैको से ऑब्वियसली कैंसर होता है। आई थिंक ओरल टबैकोज आर द वर्स्ट काइंड ऑफ थिंग, राइट, क्योंकि माउथ कैंसर्स आर वेरी कॉमन नाउ डेज, वेरी कॉमन इन इंडिया। आई एम नॉट सेइंग कॉमन, वेरी कॉमन इन इंडिया सैडली। यूपी और बिहार की तरफ तो बहुत ही कॉमन है, ठीक है। एनीवे देयर इज तंबाकू, वो जो पैकेट्स में मिलते हैं, सैशेज में मिलते हैं, दे आर क्रिएटिंग अ रकस। वी डोंट नो बिकॉज वो पॉपुलेशन वैसी होती है जो उसको कंज्यूम करती है, हु आर वेरी लो पॉपुलेशन फॉर अस, ठीक है। तो हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ध्यान नहीं देते उन पे, ठीक है। बट इट इज़ ग्रोइंग एंड इट इज़ वेरी हज़ार्डियस, राइट। सो ओवरऑल हेल्थ आपकी ख़राब होती है अगर आपका दांत ठीक नहीं है। आप सिर्फ दांत को दांत की तरह ना लें, आपकी ओरल कैविटी आपकी पूरी बॉडी डिफाइन करती है, राइट। सो आप जितना ख्याल अपनी ओरल कैविटी का रखोगे उतने ही अच्छी हेल्दी आपकी लाइफ आगे चलेगी। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंस्पायरिंग या कोई ऐसा फ़नी पेशेंट की स्टोरी है आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ? आई थिंक फ़नी बता देती हूँ, इंस्पायरिंग पेशेंट तो नहीं, सैड पेशेंट की स्टोरी काफ़ी है। आई हैव डेल्ट अप विद अ लॉट ऑफ ओरल कैंसर पेशेंट्स, राइट, अपनी इंटर्नशिप में। एंड सैडली मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें काफ़ी सीवियर था। दैट इज़ वाई आई टॉक्ड अबाउट ओरल कैंसर, कि पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है, राइट। और बहुत फास्ट ग्रोइंग है ओरल कैंसर ना, मतलब 2-3 साल में आपके पूरे माउथ को कवर कर लेता है वो, तो बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग कैंसर है वो, ठीक है। सो अगर किसी को एक बार लग गया ना तो इट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक, कि जनरली लोगों को एक तो आफ्टर बिल्कुल 3rd स्टेज तक ना लोगों को समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो फाइनल स्टेज पे वो आते हैं और काफ़ी वैसी फैमिलीज़ मैंने देखी है अपने सामने। आई रिमेंबर मेरे साथ एक पेशेंट था इन माई कॉलेज, ही वॉज 27 ईयर्स ऑफ एज। उसकी जस्ट नई शादी हुई थी, अपनी बीवी के साथ आया था वो दिखाने खुद को, और ही वॉज डायग्नोस्ड विद ओरल कैंसर। और मुझे मेरी मैम ने बोला कि जाओ और बताओ, एंड इट वॉज वेरी सैडनिंग फॉर मी, बिकॉज मैं सोच रही थी कि मैं उसको क्या बोलूँ। वो चूड़ा वूड़ा पहने हुई थी, यू नो, बिल्कुल न्यूली मैरिड कपल था। दोस्त ने ये बोला कि मुझे पूरी शादी में ना खाने में जलन बहुत हो रही है मुंह में,
क्या सिम्टम्स होते हैं मैं आपको बता देती हूँ. तो बेसिकली बहुत जलन होगी, माउथ ना रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. जैसे हम अगर आप पूरा माउथ जितना खोल सकते हो ना उसकी बहुत छोटी छोटी अमाउंट हो जाता है. मुंह खुलना बंद हो जाता है. ठीक है. तो उसने बोला कि मैंने अपनी शादी में नोटिस किया है कि मैं खा नहीं पा रहा हूँ और बहुत जलन हो रही है मैं कुछ भी खा रहा हूँ तो. ठीक है. माउथ में अल्सर होने लगते हैं, तो छोटे 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 अल्सर आने लगते हैं, जो भी एक सिम्टम होता है. ठीक है. तो माउथ अल्सर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. अगर बार बार अल्सर हो रहे हैं ना तो फ़ौरन दिखाओ. कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है. अल्सर को बिल्कुल भी लाइट नहीं ना ली जाए. ठीक है. सो आई थिंक ओरल कैंसर का एक ये केस मुझे हमेशा याद रहेगा. एंड आई वेंट एंड आई टोल्ड हर कि आपके हस्बैंड को ओरल कैंसर है. एंड देन मैं उस लड़की की शक्ल नहीं भूल पाती हूँ. द वे शी रिएक्टेड, उसने बोला कि क्या कुछ हो सकता है. एंड मैं इंटर्नशिप में थी उस वक्त, तो ऑब्वियसली मैंने अपने सीनियर्स को केस ट्रांसफ़र कर दिया. एंड आई थिंक आफ्टर 6 months आई हर्ड ही वाज नो मोर. सो इट वाज रियली सैड. एक वो सैड पेशेंट का केस तो मुझे हमेशा याद रहेगा. और आई थिंक फ़नी तो सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमारी आँख की रोशनी चली जाएगी आप मेरे दांत निकाल रहे हो तो. एंड इट इज़ सो फनी. और पूछते हैं कि आप मैं अल्कोहल कंज्यूम कर सकता हूँ अभी आपने दांत निकाल दिया है तो. सो ऑल दिस इज़ लाइक क्वाइट फनी. क्या मुझे लगता है कि अभी आप इलाज करा रहे थे, अभी आपको दारू सुप्रीमेसी. सो वो हो जाता है. यस. तो आज के एपिसोड को आप एक मतलब समराइज कैसे करोगे, ऐसे मतलब इसका क्या बोलते हैं, सार क्या बताओगे? सबसे पहली चीज़ तो डेंटल हेल्थ का ध्यान दें. ठीक है. ओरल केयर को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं ताकि आप ओवरऑल ठीक रहें. आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच दिनेश फॉर हैविंग मी. काफ़ी लंबी बातचीत हो गई हमारी. राइट. एंड थैंक यू, आर अ वंडरफुल पर्सन. आई होप वी विल डू सम गुड फ्रॉम दिस कंटेंट. राइट. थैंक यू सो मच. अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और अगर आपको कोई भी क्वेरी है आपका दांतों के रिगार्डिंग, आपकी खूबसूरती के रिगार्डिंग, आपकी स्माइल के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, आपको जवाब मिलेगा. और ये था आज का एपिसोड. आई होप यू लाइक इट. अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो. लगातार हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे. मिलते हैं नए एपिसोड में. तब तक हेल्दी खाओ, वर्कआउट करो, स्वस्थ रहो. जय हिंद, जय भारत.